आकर्षण की विधि। क्या विधि? आप भी तो रोज आकर्षण के लिए सोचते रहते हो, धन आकर्षित हो जाए, बढ़िया घर आकर्षित हो जाए, बढ़िया गाड़ी आकर्षित हो जाए, बढ़िया रिश्ते आकर्षित हो जाए। आप सोचते हो कि नहीं? आज वो विधि समझा रहा हूं कि चीजें कैसे आकर्षित होती है। शंकर जी का जीवन ही हमारे लिए उपदेश है। शंकर जी की कथा तो हम सुनते हैं भाई, हम 2-3 कथा 2 दिन में सुना दी है, अब आगे भी कथा सुनाएंगे। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि शंकर जी का जीवन देखो आप, उसमें से आपको एक शिक्षा मिलती है। आपने शंकर जी का इतिहास तो समझा ही होगा। शंकर जी की सती से विवाह हुआ, फिर वो अग्निकुंड में कूद गई, फिर पार्वती कुरूप में जन्म ली, वहां जाके उन्होंने शादी किया। ये सब आप जानते हो कि नहीं? इसमें से जो आप नहीं जानते हो वो बात मैं बताना चाहता हूं आपको। देखो, जब भी आप कोई चीज के बारे में सोचते हो, आपका विचार मन के अंदर एक घर्षण से उत्पन्न होता है। घर्षण यानी दो चीजों का रगड़ना, घिसना, समझ रहे हो? दो चीज घिसते हैं अंदर अणु में, वहां विचार होता है। जब अंदर से ये रगड़ होता है तो विचार के अनुसार एक तरंग निकलता है। अगर विचार शुभ है तो तरंग शुभ निकलता है, विचार अशुभ है तो तरंग अशुभ निकलता है। तो वो तरंग जैसे जाता है वैसी चीजों को खींच के लाता है। दुनिया के किसी भी आदमी को पता नहीं है कि मेरे दुख के विचार ही बाहर जाके दुख को खींच के ला रहे हैं। घड़ी घड़ी हम 24 घंटे दुखी रहते हैं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। उनको मालूम नहीं ये विचार तरंग के रूप में बाहर जाता है और दुख को खींच के लाता है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि कोई भी वस्तु के बारे में आप तरसोगे, जितना तरसोगे वो इतना मुश्किल से मिलेगा। आपको आज ये बता दूं, आप जितना तरसोगे कि इसको मुझे पाना ही है, इसको मुझे पकड़ना ही है, और उसके पीछे रोओगे, दौड़ोगे, मेहनत करोगे, उतनी मुश्किल से मेहनत करो तो भी मुश्किल से ही मिलेगा। आप ये समझ लोगे कि ये चीज मेरी है, कहां जाएगी? जब वो शांति से तृप्त होके बैठोगे, उसको पाने का अधिकार आपको आपके शरीर का तरंग दे देता है। उस समय वो चीज आपके जीवन में आता है। और आज की दुनिया सदा तरसती है हर चीज के लिए। आप जो चीज चाहिए वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे तृप्त होके बैठे हो कि तरसते हो? आप ही बताओ, आप बताओ मुझे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है तरसना बंद करो तो वो चीज आपके लिए तरसेगी। कविकार कहते हैं जब तक तू तरसता है, एक बूंद पानी के लिए भी तुझे पीछे भागना पड़ेगा। जिस दिन तू सोच लेगा कि ये चीज मेरी है, कुआं स्वयं तुझे ढूंढ के आएगा पिलाने के लिए। ये शास्त्रों का नियम है। पहले आपको तरसना बंद करना पड़ेगा। मेरा ये चीज नहीं आ रहा, ये चीज नहीं मिल रही है, ये मेरे से नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, ये व्यवस्था नहीं हो रही है। ये तरस जिस दिन बंद होगा ना, मस्त हो जाओगे। जो आपका है वो कोई छीन सकता है? और जिस चीज को आपका है आपने सोच लिया, वो पराया हो सकता है? तो सोच लो कि वो चीज मेरा ही है, तृप्त रहो। वो चीज जल्दी आने के लिए ये